जरूरी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं लद्दाख की। जहां श्रीनगर की हम बात आपको बता रहे हैं तो वहां जरा लद्दाख की सियासत से भी आपको बाखबर करें, क्योंकि लद्दाख की सियासत पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर हर दिन कोई ना कोई नई खबर नए अंदाज में आ रही है। जहां गुज़श्ता दिनों इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया था, वहीं पर लद्दाख में सियासी हलचल और तेज कर दी गई है और LAB ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरे लद्दाख के अंदर अवामी एजिटेशन शुरू करने का फैसला लिया है। और यह भी फैसला लिया गया कि LAB और KDA के साथ मीटिंग करके एक अलहदा शेड्यूल जारी करेगी, यानी शेड्यूल जारी होगा कि किन गांवों में किन लोगों के साथ मशावरत करने के बाद प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने जो डिमांड 6 शेड्यूल की थी और 6 शेड्यूल के जैसे मामलात थे उनको पहले ही नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि नौकरियों और जमीन के तहफ्फुज़ के हवाले से पहले ही एक खबर हमने आपको बता दी है, लेकिन उसके बाद जो सरमायाकारी का मामला है उस पर सियासत हुई। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि लद्दाख के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है और एपेक्स बॉडी और KDA के दरमियान बहुत जल्द मशावरत होगी, मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद हमजहत हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि एंटायर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर किस तरीके से अवामी बेदारी के साथ साथ अवामी एजुकेशन को तेज किया जाए, ताकि मरकजी हुकूमत उस हाई पावर कमेटी के जरिए से मुज़ाकरात के दरवाजे खोले लद्दाख के साथ, जो लद्दाख पिछले 2 साल से चिल्ला रहा है कि हमारे साथ गुफ्तगू कराई जाए। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे हम लद्दाख चलेंगे। मोहम्मद इसाक मेरे साथ है। इसाक, अपडेट करें जी, क्या कुछ डिटेल है? LAB और KDA के बीच मुलाकात का सिलसिला है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द मीटिंग होगी। इधर LAB ने कहा कि पूरे लद्दाख के अंदर रिवाइव की जाएगा जी, मोमेंटम दिया जाएगा उस नारे को जो 6 शेड्यूल का है और दीगर मामलात है। क्या कुछ आपके जराया आपको बता रहे हैं, कब तक मीटिंग एक्सपेक्ट है? जी, गौर से बहुत को बना रहे, जिस तरह से लद्दाख वॉरियर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से इससे पहले अपने मूवमेंट को तेज करते हुए दिल्ली तक चला गया था और दिल्ली में उन्होंने ये ऐलान किया था कि आने वाले वक्त में लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए और जो डिमांड है लद्दाख के उसके ऊपर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए लद्दाख के मुख्तलिफ मुकामात पे जाके लोगों को एजुकेट किया जाएगा। तो अब क्योंकि लद्दाख के अंदर इंटरनेशनल कुछ बड़े इवेंट्स थे, इसके बाद जो LAB का हिस्सा बना था सोनम वांगचुक, उन्होंने भी ऐलान किया था कि आने वाले वक्त में 6 शेड्यूल जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है उसके ऊपर जो है बात करने के लिए, उस मूवमेंट को तेज करने के लिए वो भी जो है क्लाइमेट पाथ तक ले जा रहे थे। और अब जिस तरह से खबर यही है कि LAB और KDA आने वाले वक्त में लद्दाख के मुख्तलिफ मुकामात में अलग अलग तरीके से जो है अपने जो फोकस का मोमेंटम है उसको बढ़ाएगा, यानी तेज करेगा। अब इस बार देखने वाली बात यह है कि अब जो LAB और KDA है वो कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे ताकि जो उनके इश्यूज हैं वो यूनियन गवर्नमेंट तक सीरियसली और प्रायोरिटी बेसिस पे पहुंचे, ताकि जो एक डायलॉग पहले बना था लद्दाख के साथ वो फिर से शुरू हो और जो इश्यूज हैं, जो इश्यूज रेज किया है, जो पॉइंट्स रखा है, जो पॉइंट ऑफ एजेंडा रखा है LAB और KDA ने, उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बात करे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, इस तरह से आप लगातार देख कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो न्यूज पेपर्स के जरिए कुछ खबरें कई टाइम से आ रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख के अंदर जो खासकर हिल काउंसिल को एम्पावरमेंट करने की बात की जा रही है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जराये के हवाले से इस तरह की खबर फिलहाल नहीं आएगी कि 6 शेड्यूल के ऊपर बात किया जाएगा, स्टेट रूट के ऊपर बात किया जाएगा, इस तरह की खबर फिलहाल नहीं आया है। अब तो देखने वाली बात महत्वपूर्ण और अहम ये है, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो बॉडीज है उनकी डिमांड अलग है और जो यूनियन गवर्नमेंट की जो कंसिडरेशन है वो कुछ अलग लग रहा है और अलग ही तरीके से लद्दाख के अंदर जो लैंड कल्चर और जो रिजर्वेशन जो है वो अलग ही तरीके से करने की प्लान जो किया जा रहा है। जिस तरह के जरा के हवाले से तो कुछ खबरों में और आपके जरिए ब्रेक किया था और उसमें खासकर ये देखा जा रहा है कि हिल काउंसिल को एम्पावर किया जाएगा और अब हिल काउंसिल को एम्पावर किया जाएगा तो उस वक्त अगर हिल काउंसिल को पार्लियामेंट के जरिए एक कानून बनाया जाता है या जो है प्रेसिडेंट के जरिए एक ऑर्डर पास करके अगर हिल काउंसिल को
पावर दिया जाता है लैंड और जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, रिजर्वेशन के हवाले से, तो उस वक्त देखने वाली बात यह भी है कि लद्दाख के जो बॉडीज है जो डिमांड कर रहे हैं वो किस तरह से अपने इश्यूज इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रेशर को और भी बढ़ाने के लिए लद्दाख के अंदर आने वाले वक्त में, जिस तरह से पहले इन्होंने वादा किया था कि आने वाले वक्त में मोबिलाइजेशन जो है, लोगों को एजुकेट किया जाएगा अपने इश्यूज के बारे। अब इस बार कैसे होगा ये देखने वाली बात अहम है, क्योंकि इसमें एक चीज इस तरह से सोनम वांगचुक ने एक अलग तरीका निकाला क्लाइमेट फास्ट को लेके, और जो है जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके उन्होंने क्लाइमेट पास रखा। और अब क्या लद्दाख में रिलीज होगा या अलग से और एक मूवमेंट चलेगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी जरा के हवाले से देखने को मिला है, लेकिन क्या होगा ये फिलहाल से नहीं है। जी तो बात लद्दाख की थी। मोहम्मद इसहाक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा लद्दाख से हमारे साथ थे और बता रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा। मुलाकातों का सिलसिला आइंदा 24-48 घंटों में आप देखेंगे कि शुरू हो जाएगा और सियासी हलचल और ज्यादा दिखेगी। मरकज के सामने जो पॉइंट्स ऑफ एजेंडा रखे गए हैं उसे लेकर मजीद गहरी